अब बात बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित किया है और जामनगर और राजकोट में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। जामनगर में हुई बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश होने की वजह से जामनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के अलावा दक्षिण गुजरात के लिए भी चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत है। दो तस्वीरें अब आपके सामने, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, जगह जगह पानी ही पानी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने की, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश भी इस सब के बीच चल रही है। गुजरात के जूनागढ़ के धेड़ इलाके की अगर बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ के मानावदर और आसपास के जो इलाके हैं वहां हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल ही बाहर निकलना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर, हालांकि इस बीच पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गुजरात के दाहोद में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर चुका है और इसकी वजह से एक बाइक सवार गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा सका और उसमें गिर गया। ये तस्वीरें देखिए। ठीक उसी वक्त वहां से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था जिसके पहिए के नीचे बाइक सवार आ गया। हादसे के समय बाइक पर एक महिला और छोटा बच्चा भी मौजूद था। हादसे में महिला और बच्चा तो बच गए, लेकिन बाइक चला रहा आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बाइक सवार जिसको गड्ढे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। एक महिला और बच्चा भी इस बाइक पर मौजूद थे और यहां से गुजर रहा था ये ट्रैक्टर जो हादसे का कारण बना। उधर गुजरात के द्वारका में लगातार हो रही बारिश की वजह से दो बांध जहां पानी ओवरफ्लो करने लगा और इसके बाद प्रशासन ने बांध के 2 दरवाजे खोल दिए। बांध के गेट खोले जाने की वजह से द्वारका के निचले इलाकों में पानी भर गया। द्वारका के रावल गांव में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारका में किस तरीके से हालात बने। दरअसल 2 बांध जहां पर पानी ओवरफ्लो करने लगा था और उसके बाद बांध के 2 दरवाजे खोलने पड़े। बांध के गेट खोले जाने की वजह से निचले इलाकों की ये स्थिति जहां जबरदस्त तरीके से पानी भर गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गुजरात के पोरबंदर में भी कई इलाकों में पानी भर गया। पोरबंदर के निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि गुजरात के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कई हिस्से हैं जहां पर अभी भी बारिश हो सकती है। बहरहाल ये तस्वीरें पोरबंदर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद ये हालात बने। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है। लोगों के घरों तक जा पहुंचा है पानी, चारों तरफ पानी ही पानी और इस सब के बीच बढ़ती लोगों की मुश्किलें। हालांकि ये मुश्किलें अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया कि आज भी गुजरात के कई हिस्से हैं जहां पर हो सकती है बारिश। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बाढ़ से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी से लबालब। बाढ़ और पानी की वजह से बालोद जिले के कई गांव का संपर्क टूट चुका है, तो वहीं कई घरों के अंदर भी पानी जा पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना किया है। लगातार हो रही बारिश और कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से जिला मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जिसमें 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो ही हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया था सभी तहसीलदार एसडीएम को कि इस पे सतत निगरानी रखें, दौरा करें। मैं खुद भी कुछ जगह दौरे के लिए निकलूँगा जैसे भी समय मिलेगा। और अभी बालोद जिले में बाढ़ की स्थिति कहीं पर निर्मित नहीं है, और यदि कहीं पर स्थिति होगी भी तो हम अलर्ट पे हैं और लोगों को कोई भी असुविधा होती है तो उसमें उनको लाभ पहुँचाएँगे। और किसी तरह का कोई मकान का लॉस होता है या कृषि का लॉस होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप का लॉस होता है, तो उसके प्रावधान है RBC 6-4 के अंतर्गत जो मदद हो सकती है वो हम दिलवाएंगे।
बिहार की छपरा में कटाव की दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छपरा के सबलपुर में गंगा नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। वहां कटाव की वजह से करीब 10 घर गंगा नदी में समा गए। अचानक कटाव बढ़ने से गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत ही आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। साथ ही लोग अपने बचे कुचे सामानों को लेकर भागने लगे। इन यंग जीनियसेस से तो आप मिल चुके हैं। एक बार फिर हमें तलाश है कुछ ऐसे ही यंग जीनियसेस की, जिनकी उम्र तो छोटी है पर काम बड़े हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप के यंग जीनियस सेक्शन पर। जल्द आ रहा है